बलात्कार या रेप इंडिया में औरतों के साथ होने वाला चौथा सबसे बड़ा क्राइम या अपराध है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के सरकारी आंकड़ों की माने तो इंडिया में हर दिन करीब 86 या 86 रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो एक साल में 31,677 या 31,677 रेप के केसेस रजिस्टर्ड हुए। ये तो बस वो केसेस हैं जो हमें पता हैं, न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए ये है कि जो लड़कियां हिम्मत दिखाकर ऐसे केसेस को रजिस्टर्ड कराती हैं उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इंसाफ मिलने में सालों निकल जाते हैं। दिल्ली के फेमस निर्भया केस को ही ले लीजिए, जहां विक्टिम को इंसाफ मिलने में 7 साल 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। अब आप सोच सकते हैं कि इतना मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर होने के बावजूद 7 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया इंसाफ मिलने में। या फिर आजकल मणिपुर का ही मामला ले लीजिए, जहां औरतों की नेकेड परेड कराई गई और फिर गैंगरेप हुआ, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन 2004 नागपुर में 200 औरतों ने मिलकर रेपिस्ट को ऐसी सज़ा दी थी जिसे सुनकर कोई भी दरिंदा बलात्कार करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी केस पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव नागपुर महाराष्ट्र के कस्तूरबा नगर इलाके के स्लम में रहने वाला एक ऐसा अपराधी जिसकी इलाके में लेट 90s और अर्ली 20s में बहुत दहशत थी। इसका गैंग बेसिकली गैंगस्टर, रॉबरी, घरों में घुसकर लूटपाट करना, किडनैपिंग, वसूली करना, सीरियल किलिंग और बलात्कार जैसे घिनौने जुर्मों को अंजाम देता था। जो भी इसकी बात ना मानता तो ये उनको मार डालता और अपना डर कायम रखने के लिए औरतों का रेप करता था, जिसमें औरतों के साथ साथ छोटी बच्चियां 10 साल 12 साल की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थीं। दूल्हे से पहले दुल्हन के साथ सुहागरात मनाना उसका शौक था। उसकी हैवानियत इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक बार एक दादी और पोती को के साथ एक साथ सेम टाइम पे रेप किया। आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर का शैतान किस कदर जो है वो ताकतवर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को दबाने का भी एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक ही किसी को दबा सकते हैं। ऐसा ही कुछ अक्कू यादव के साथ भी हुआ। जब लोगों का सब्र ख़त्म हो गया तो एक दिन उषा नारायणे, एक लेडी थी जिनके साथ भी इसने गलत काम किया और बहुत परेशान किया, उनकी अगुवाई में भीड़ ने अक्कू यादव का घर जला दिया और उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई। जान बचाकर अक्कू यादव पुलिस स्टेशन पहुंचा और ख़ुद को सरेंडर कर दिया, जहां उस पर कत्ल और रेप के मामलों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अक्कू यादव को ये लगा कि पुलिस के पास आ गए हैं, अदालती कार्रवाई होगी, कुछ दिन के बाद मामला जब ठंडा हो जाएगा और उसके बाद बेल मिल जाएगी और फिर से वो अपनी रूटीन लाइफ शुरू कर देगा। लेकिन 13 अगस्त 2004 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नागपुर के कोर्ट नंबर 7 में अक्कू यादव के केस की सुनवाई के दौरान अचानक से 200 से ज़्यादा औरतें और बच्चियां हाथों में चाकू, पत्थर और लाल मिर्च पाउडर लेकर घुस गईं, जो कि अक्कू यादव ने कभी भी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उन्होंने पहले तो अक्कू यादव के चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और फिर पत्थरों से मारते हुए 70 बार चाकू से वार किया। मतलब ध्यान दीजिए, 70 बार। औरतों के अंदर का जो गुस्सा और उनका फ्रस्ट्रेशन था वो उनके इस एक्शन से जाहिर होता है कि वो इस शख्स से कितना परेशान थी या उससे कितनी ज़्यादा नफ़रत करती थी। औरतों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला और अक्कू यादव की मौके पर ही
मौत हो गई। ये थी लाइक वो जो औरतें थी उनका गुस्सा और उनका फ्रस्ट्रेशन, जिन्होंने इंस्टेंट जो है वो जस्टिस दिया वहाँ पर ख़ुद को, कि लाइक अगर आप अदालत और इन सब के उसमें जाएंगे तो अक्कू यादव जो है फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से औरतों को परेशान करेंगे। तो उन्होंने गुस्से में जो है औरतों ने मिल करके लाइक एक 200 औरतें, समझ लीजिए कि कितना बड़ा मॉब होगा, जो कि कोर्ट के अंदर घुस करके अक्कू यादव को पकड़ करके और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला। लाइक इस तरीके से उन्होंने अपने उस परेशान करने वाले उस रेपिस्ट को, उस दरिंदे को जो है इन औरतों ने 200 औरतों ने मिलकर सज़ा दी। जिन औरतों ने अक्कू यादव को मौत की सज़ा दी उन 200 औरतों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बाद में उन सभी औरतों को पुलिस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरे शहर की औरतों ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो सब इस लिंचिंग और मर्डर में शामिल थीं और एविडेंस की गैर मौजूदगी में हार कर कोर्ट को सभी औरतों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरे शहर ने ही जो है अपने आप को सरेंडर किया कि नहीं हम शामिल थे करके। इस वजह से किसी एक को अक्यूज़ नहीं बना पाई कोर्ट और इसकी वजह से कोर्ट को सभी औरतों को छोड़ना पड़ा। ये वो केस था जिसे काफ़ी वक्त तक याद रखा गया और इस पर बाद में चलकर एक मूवी भी बनी जिसका नाम था इंडियन प्रीडेटर मर्डर इन अ कोर्ट रूम। आपको क्या लगता है कि रेप जैसे घिनौने जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या इन बच्चियों को जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। Hope you like the information. See you in some other new interesting topic. Till then, take care, be safe.